योग दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत अहम भूमिका रही है। अतः तब से अब हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस सभी जगह योग दिवस का महत्व बढ़ गया है और इसे मनाया जा रहा है। क्योंकि योग परंपरा भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। योग के बारे में जन-जन जानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अहमियत होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाना भारत के लिए गौरव की बात है। योग पहले समय का उचित प्रयोग करने के साथ से आत्म संयम के लिए प्रयोग होता था। फिर इसका एक तरह से मेडिकल औषधीय पर्पज से स्वस्थ रहने के हिसाब से उपयोग हुआ और फिर धीरे-धीरे एक दैनिक रूटीन के तौर पे यूज होने लगा और जो योग करते थे उन्हें भी पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक शेड्यूल सा बन गया आश्रम में और सुबह से शाम तक करना एक शेड्यूल, जैसे कि हमें स्टडी एग्जाम पास करने। फिर धीरे-धीरे अभी रिसेंटली बाबा रामदेव ने काफ़ी इसमें योगदान दिया और योग को फिर से स्वास्थ्य के लिए रीएस्टैब्लिश किया। पिछले 2 दशक से पार्कों में बहुत संख्या में लोग आते हैं और बहुत तरह की व्यायाम करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जागरूकता बहुत चरम पे है। अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि हर पार्क, छोटा है वो बड़ा, अब आदमी योग करता दिखाई देता है और पैंडेमिक के लॉकडाउन में तो योग और भी अधिक इम्पोर्टेंट हो गया कि वो घर पर बैठ के आपको कुछ करना है तो कुछ नहीं, आसन कर लिए हैं। और कोरोना क्योंकि फेफड़े की बीमारी रही तो लोगों में एक अस और परवश तौर पे उसे करने का एक आदत सी बनानी पड़ी और मेरा ये मानना है कि जो लोग आसन करते थे, योग करते थे, उनको कोरोना ने कम असर डाला और जो लोग सुबह से शाम गाड़ी में बैठ के ही बिना कुछ एक्सटेंशन किए तो शायद उन पे ज़्यादा असर पड़ा। तो इसलिए हमने भी इसको इसी साल भी मनाया। इस साल भी हम स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के बैनर के तले हमारा एक प्रोग्राम है यंग होलिस्टिक, जो स्टूडेंट्स के लिए है और एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, इनके साथ मिलके हमने आज सोचा कि योग दिवस मनाया जाए और उसमें सभी की भागीदारी हो, स्टूडेंट्स की भी हो और जो पुराने हैं, नए स्टूडेंट्स एंड इसका स्टाफ। और हमने चाहा कि इसको एक बहुत उच्च कोटि के प्रशिक्षित करवाया के लिए हमने डॉक्टर पूरन चंद, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं शिवानंद योगा नई दिल्ली के, कई जगह वो एक्सपर्ट हैं योगा एंड वेलनेस के, आयुष मिनिस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया और
बहुत ही कम समय में, तो हम डॉक्टर पूरन जी के आभारी हैं कि उन्होंने कल अपनी अनुमति देके और आज समय से आके हमें लाभान्वित करने का जो मौका दिया है हमारे स्टूडेंट को, वो अच्छी बात है और हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। मैं उन सभी भाग लेने वाले विद्यार्थी, स्टाफ सबका आभारी हूँ जिन्होंने समय निकाला, योग की महिमा को समझा और आज वो हमारे सामने ऑनलाइन मौजूद हैं। कौन कौन से योग अभ्यास सिखाए जाएंगे, ये अंकिता कटोल योग लीडर बताएंगी। पुनः एक बार आपका स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी सहयोगी डॉक्टर उषा मीना, जो कुछ योग और उसका स्वास्थ्य का महत्व बताएंगी। डॉक्टर उषा मीना हमारे प्रोग्राम एनविस की को कोऑर्डिनेटर है और एनविस क्योंकि एक बहुत ही एक्टिव हमारी एक्टिविटी है और मिनिस्ट्री से काफ़ी हमें सराहना मिलती रहती है, तो एनविस के तहत हम इसको कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उषा मीना, डॉक्टर उषा। हाँ, थैंक यू सर। नमस्ते सर। जैसे आपने बताया कि हम एनविस जेएनयू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस और हमारा एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये डिवीजन आता है और एक होलिस्टिक हमारा अप्रोच का होलिस्टिक उस पे ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जो हर तरह से स्टूडेंट्स को हर एक्टिविटी, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं हर एक्टिविटी पे ध्यान देते हुए वो लोग काम करते हैं। योगो लीडर्स हैं हमारे यहाँ, ग्रुप ऑफ योगो लीडर्स। तो हम सभी मिलकर आज इस इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था और इसमें मैं योग गुरु डॉक्टर पूरन चंद जी का स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये योगा डे का सेलिब्रेशन सुबह से ही शुरू हुआ था, तो लोग इतने सारे खुद भी योगा करते हुए भी और ये करते हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स, मुझे लगता है फेसबुक से तो काफी लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और थोड़ी देर में शायद हमसे जुड़ेंगे, लेकिन मैं योग गुरु जी का हम सभी की तरफ से स्वागत करती हूँ। और जैसे हम सभी को पता है कि हम लोग तो बहुत थोड़ा सा ही कह पाएंगे, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया हुआ है वो हमें इस चीज से लाभान्वित करेंगे, लेकिन जैसे कि पता है कि इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूएन ने जो आज हम 7वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे हर यूएन हर इंटरनेशनल डे का एक थीम बनाता है, तो इस बार का थीम है योगा फॉर वेलबींग। तो और योगा फॉर वेलबींग थीम की जो हम कहें कि सापेक्षा इतनी है कि आज हम सभी जानते हैं कि कोविड के टाइम में हम लोग सभी लोग जो स्वस्थ लोग भी थे, जो हम सबको लगता था कि हम फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबने इस कोविड के दौरान जितने चैलेंजेस को झेला, उसके बाद इसकी योगा की जो इम्पोर्टेंस है वो सबको रियलाइज हुई कि कुछ ना कुछ डेली हमें कोई ना कोई योगा की एक्टिविटी हमारे जीवन का एक पार्ट होना चाहिए, तभी शायद हम लोग अपने आप को कह सकेंगे कि हम लोग स्वस्थ हैं। और हमसे ज्यादा हम लोग को चाहिए कि जो युवा वर्ग है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो जिनके ऊपर भारत का भविष्य निर्भर है, तो वो भी इस चीज को रियलाइज कोविड पैंडेमिक के दौरान कर ही चुके होंगे। तो इससे ज्यादा ना बोलते हुए मैं गुरुजी डॉक्टर पूरन चंद जी का स्वागत करती हूँ और मुझे ये आशा है कि हम सभी इस चीज से आपके इस इंटरेक्शन से बहुत लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच उषा। अब मैं निवेदन करता हूँ अंकिता से कि वो थैंक यू सर और एक्सरसाइज बताएं। थैंक यू सो मच। पूरन जी ने एक लिस्ट भेजी है, उसके बारे में बताया और फिर योग अभ्यास आप लोग डॉक्टर पूरन जी बताएंगे वैसे करेंगे।
उसके बाद शिप्रा वो लीडर है, वो क्वेश्चन आंसर आपकी कोई क्वेरी हो योगाचार से वो पूछे, और उसके बाद स्वाति बोर्ड ऑफ टाइम। अंकिता प्लीज। Thank you so much, sir, for giving us this opportunity. And we have with us our esteemed yoga guru, जो हमें in detail protocol समझाएंगे. But before he starts, I want to give a briefing about जो भी asanas आज होने वाले हैं. तो basically, I have divided the asanas in 3 categories. So asanas which are done in the standing position, like Tadasan, Kati Chakra Asan, Padhastasan, Konasan. इनके benefits ये होते हैं that they help in stretching the body, they help in developing muscle, toning, and correcting the posture. The second category is asanas which are done by lying on the spine, जो नीचे लेट कर किए जाते हैं, like the Pavan Mukta Asan, Markat Asan, Setu Bandh Asan. इनके benefits होते हैं that it aids in weight loss, helps in relieving pain, flexibility of spine और digestion को भी improve करते हैं ये आसन. Then we have another category जिसमें in which the asanas are done by lying down on the abdomen. These asanas are like Bhujang Asan, Ardha Dhanurasan, Salabhasan, etc. These asanas help by stretching the shoulders, abdomen, blood circulation improve करते हैं, flexibility of spine बढ़ाते हैं, and also they help in various abdominal disorders. Then we have some more asanas which have very interesting names, which are based on some animals, like we have Marjari Asan, which is the cat pose. We have Shashank Asan, which is rabbit Asan. We have Manduk Asan, which is the frog pose. So these are some of the asanas. I'm sure our esteemed guest will explain everything in detail, and we'll benefit by his directions. So this is all I have to introduce for today's session. Thank you so much. Yes. अब योगाचार्य पूरन जी आपको बताएंगे और आप उसको दोहराएं, और उसके बाद भी आप दोहराते रहें. पूरन जी. सभी को नमस्ते. सबसे पहले आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ स्पेशली सर ने मुझे इनवाइट किया, और आपकी जो JNU के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स और जितने पर जो कलीग्स हैं, इन सब के लिए मेरा बहुत बहुत आभार कि मुझे इनवाइट करने के लिए. और योग दिवस 2015 में स्टार्ट हुआ, और वो पूरे देश में, मतलब पूरे देश के साथ साथ पूरे यूनिवर्स में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा. और उसके जो रिजल्ट आने की वजह से उसके रिकॉग्निशन बढ़ती गई, और स्वास्थ्य के प्रति फायदा, देन शरीर के साथ मन को जोड़ना और मन के साथ आत्मा को जोड़ना. तो ये यौगिक जर्नी सर ने बहुत ही अच्छा बताया कि पहले तो एक साधना के रूप में था, बट इसको धीरे धीरे रिसर्च होती गई, और जो रोग आ रहे थे वो रोग योग के माध्यम से कम हुए. मेडिकल की जो बहुत सारे एलिमेंट्स कम होने लगे, तो योग पूरी तरह से जीवन का एक वे बन गया. तो हम लोग योगा प्रोटोकॉल का आज प्रैक्टिस करेंगे. योग की बहुत सारे टेक्निक्स हैं, फिजिकल हैं, मेंटल हैं, मेडिटेशन के डिफरेंट हैं. तो जो योगा प्रोटोकॉल है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू सो मच. मेरे साथ सभी बैठ जाएं, और जुड़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी साथी हैं आराम से बैठ करके फॉलो करें. सीधा बैठिए, और सीधा बैठ करके सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर या गोदी में संभालें, और एक गहरा श्वास लेकर के 3 बार ओम बोलेंगे.
अगेन इनहेल, Now join your forehead. Prayer. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinam Hitamastu Ma Vidvisavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Now rub your palm together. दोनों हथेलियों को आपस में रब करें. हथेलियां गर्म होने के बाद धीरे से आंखों को टच कीजिए. आंखें टच करने के बाद दोनों हाथ सामने लेकर के आए. आंखें खोलते हुए हथेलियों को देखें और गहरा लंबा श्वास लेकर के रिलीज करें. और slowly roll your both hand and join your hand and thank you so much. बहुत प्रेयर के बाद अब खड़े हो जाएंगे. अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन योगा प्रोटोकॉल. CYP है ना. आइए नाउ स्टैंड अप और थोड़ा थोड़ा बॉडी को वार्म अप करेंगे. आइए 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1. रिलैक्स. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप करने के बाद शुरू करने से पहले थोड़ी बॉडी को गर्म करें. वार्म अप करें. वार्म अप करने के बाद हम आसन स्टार्ट करेंगे. नाउ सबसे पहले ताड़ आसन. ताड़ आसन इंटरलॉक योर फिंगर. दोनों हाथों में उंगलियां लॉक कीजिए और दोनों हथेलियां बाहर लेकर के जाइए. देन लिफ्ट योर बोथ हैंड अप, गोइंग अप पूरा जितना जा सकते हैं. हाथ एकदम सीधे रखने. हो सकता है मेरा कैमरा पे क्लियर नहीं हो लेकिन स्ट्रेट रखना है. अब स्लोली लिफ्ट योर हील अप. कम ऑन द टोज. धीरे से पूरी तरह से टोज पर आ जाएंगे. देन ट्राई टू मेक योर बैलेंस. ताड़ आसन आपकी बॉडी की स्ट्रेच करता है टोज से लेकर के हेड तक. एक एक मांसपेशी. स्टे देयर. रोक के रखें 10 सेकंड या 5 सेकंड अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. slowly come back and exhale down. धीरे से वापस. वंडरफुल. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. हर क्रिया के बाद, हर आसन के बाद गहरा लंबा श्वास लें. श्वास छोड़ें. ब्रीथ इन हियर and exhale the mouth. Inhalation through the nostrils, exhale through mouth. Inhale again and exhale mouth. Inhale again and exhale mouth. Very good. After that, Tiryak Tadasana. Tadasana के बाद triangle. Open your both legs 2.5 से 3 foot according to your height. Then again interlock your finger and raise your both hand up. गहरा लंबा श्वास. Inhale and exhale to left side. जितना जा सकते हैं साइड में स्ट्रेचिंग. ये पूरा स्ट्रेचिंग आनी चाहिए. धीरे धीरे बॉडी स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए. इस तरह से झुकी हुई नहीं. स्ट्रेट बॉडी एंड डाउन एंड होल्ड इट. स्टे देयर. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. slowly come back. धीरे से वापस सेंटर. इनहेल एंड एक्सहेल एंड अगेन इनहेल एंड गोइंग टू अपोजिट साइड. छोड़ दीजिए. वेरी गुड. एंड स्टे देयर. बॉडी सीधी, हाथ सीधे, चेस्ट ओपन, खुला हुआ, छाती पूरी तरह से एंड नॉर्मल ब्रीदिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. slowly come back. Then release the posture. Very good. Breathe in, breathe out. लंबा और गहरा श्वास. Come back. Inhale and exhale. लंबा श्वास लीजिए. श्वास छोड़िए.
Take a deep breath, inhale through the nostrils, exhale to mouth. Inhale again, exhale mouth. एक बार और and exhale. Very good. After that, Tiryak Kalasana. Now going to कटी चक्रासन. हमारे जो एक्स्ट्रा फैट होता है बैक के ऊपर उसको रिलीज करने के लिए, डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए, और हिप्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट उसे रिलीज करने के लिए कटी चक्र. ओपन योर बोथ हैंड, दोनों हाथ कंधों के बिल्कुल सीधे पैरेलल, एकदम गहरा लंबा सांस लें. टेक ए डीप ब्रीथ इन and exhale to left side. Right hand on your left shoulder, left hand on your right back, buttocks, and twist your body and hold it. बाएं तरफ पूरा twist करें और रोक के रखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. धीरे से वापस. Then दोनों हाथ बराबर में. Normal breathe. Breathe in, breathe out. Then again inhale and exhale to opposite side. Very good. And stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. Continue कमर, पूरा कमर को ट्विस्ट करना. Then relax. Breathe in, breathe out. लंबा सांस. Inhale again and exhale. कटी चक्रासन. आपके बैक के एक्स्ट्रा फैट को रिलीज करने के लिए, साइड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए. देन अगला आसन है पादहस्तासन. पादहस्तासन आपकी डाइजेशन को इंक्रीज करेगा. इनहेल एंड एक्सहेल डाउन. जिन लोगों को कमर में दर्द है आगे फॉरवर्ड नहीं करना है वो पीछे जा सकते हैं. अदरवाइज गहरा लंबा सांस लेके एक्सहेल डाउन. धीरे से सांस छोड़ करके दोनों हाथ डाउन और डाउन और डाउन. दोनों पन्नियों के बराबर में उंगलियां लाएंगे. उंगलियों के बाद धीरे से हथेली लाएंगे एंड होल्ड इट. स्टे देयर. दोनों घुटने सीधे रखेंगे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से जितना जा सकते हैं स्लोली जाएंगे, फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाएंगे और एडवांस लिए हमारा पूरा चेस्ट थाइस में लग जाएगा. देन गहरा सांस भरते हुए रेज योर बोथ हैंड अप. गहरा सांस इनहेल एंड रेज द पुशर. वेरी गुड. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. टेक ए डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल. अब दोनों हाथ पीछे रिवर्स पुश, कमर के ऊपर. गहरा सांस लीजिए and going to back. Here is back. Going back. Going back. Going back. Very good. And stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. Then release the posture. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. लंबा सांस लें. सांस छोड़ दीजिए. पादहस्तासन के बाद त्रिकोण. नाउ द त्रिकोणासन. त्रिकोणासन में ओपन योर बोथ लेग. दोनों पैर खोलें. आफ्टर दैट ओपन योर राइट leg push outside and bend your right knee 90 degree. Lift your right hand down. Complete down. Leg straight 90 degree and lift your left hand up and look up. ऊपर देखेंगे. होल्ड करें. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Take a deep breath. Inhale up. Raise your hand up and toes pointed inside. पंजा अंदर. Breathe in. Breathe out. Very good. Then change your side. दूसरी side. Left leg open. Toes out and exhale down. पूरी तरह से 90 डिग्री बेंड करेंगे नी को और लेफ्ट हैंड डाउन and lift your right hand up and look up. ऊपर देखेंगे. बैलेंस बनाइए. Stay there. ये अलाइंस को करता है ठीक, आपकी पूरी बॉडी को अलाइंस कर देता है. एक्स्ट्रा फैट को रिलीज करके फ्लेक्सिबल एंड एनर्जेटिक बॉडी शुगर काया डेवलप करता है. ये बहुत अच्छा आसन है त्रिकोण आसन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. Breathe in, breathe out. Release your hand up and release the posture. Very good. Breathe in, breathe out. Then change. वापस आ जाइए. Deep breath. जब भी वापस आएंगे आप झटके से भी आ सकते हो, नॉर्मल भी आ सकते हो. लंबा सांस. ये आपके स्टैंडिंग आसन है. स्टैंडिंग आसन में मैं आपको एक सूर्य नमस्कार और अच्छे से बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए. एक राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर हम लाइन डाउन ऑन योर स्पाइन करेंगे. गुड. सूर्य नमस्कार के लिए कम ऑन द फ्रंट साइड ऑन द मैट एंड लेग शुड बी स्ट्रेट, बॉडी सीधी, दोनों हाथ जोड़ते हुए. Join your both hand नमस्कार मुद्रा.
and take a deep breath. Inhale up. दोनों हाथ श्वास भरते हुए going back. जितना जा सकते हैं कंफर्ट जोन में पीछे जाएंगे. And exhale down. श्वास छोड़ते हुए exhale down. पूरा छोड़िए. Very good. And lift your right leg back. पीछे लेकर के जाएंगे. Chest open. Look up. ऊपर देखिए आसमान को. Then exhale to left leg. Left leg पीछे. अब body सीधी plank pose. Completely. And knee, chest and chin down. कुछ योगा स्कूल्स को पर्वतासन भी कराते हैं, कुछ प्लैंक है, लेकिन प्लैंक इज द मोर इम्पोर्टेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बिकॉज प्लैंक में दोनों हाथों के ऊपर प्रेशर आता है. Then down, knee, chest and chin down. अष्टांग नमन, कमर उठी हुई. Then take a deep breath, inhale up, going up, look up, ऊपर आसमान को देखेंगे. पूरी तरह से भुजंगासन, कोबरा पोज, and exhale माउंटेन पोज. श्वास छोड़ते हुए एड़ी पंजे सीधे, पेट इनसाइड, पुल योर एब्डोमेन इनसाइड, हिप को उठा हुआ पूरा, and lift your opposite leg. Left leg forward, look up, very good. Then right leg forward, exhale complete, and inhale, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी को पीछे लेके जाएंगे, exhale down. बहुत बढ़िया. Breathe in, breathe out. Then relax. Then left leg से करेंगे. अभी ये हाफ सर्कल हुआ है राइट से क्या है. अभी हम लेफ्ट से करेंगे तो कंप्लीट एक साइकिल होगा. 1 इनहेल अप, 2 3 लेफ्ट लेग बैक, 4 5 plank pose, knee chest and chin down, 6 7 8 9 opposite leg, right leg forward, 10 11 and 12. बहुत बढ़िया. ये करने के बाद वापस आए, दोनों पैर खोल दें, दोनों हाथ खोलें, चेस्ट को खोलते हुए बॉडी को रिलैक्स करें. गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए 3 टाइम. टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, एक्सहेल टू माउथ. Now open your eyes and lying down on the mat. अब लेट जाएंगे पूरा पीठ के बल. कंप्लीट ले लेंगे बॉडी को. हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पैरों में गैप. सरेंडर योर बॉडी ऑन द मैट जस्ट लाइक ए बेबी डॉल. एक छोटी गुड़िया की तरह पूरे शरीर को मैट पर छोड़िए. अब सिर से लेकर के पैर तक ऊपर देखिए. बॉडी रिलैक्स होने दीजिए. पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर. Total relax yourself. Inhale and exhale. Continue breathe in, breathe out. Fully awareness on your breath. Inhale and exhale. Natural breath. Inhale and exhale. अब धीरे से वापस दोनों हाथ की उंगली चलाएं, पैरों की उंगली चलाइए. Movement your both hand fingers. Movement your both leg toes. After that, raise your both hand outside. दोनों हाथ पीछे लेकर के जाइए. उंगलियां इंटरलॉक कीजिए. दोनों पैरों को जोड़िए और गहरा लंबा श्वास लेकर स्ट्रेच करिए. Inhale up. Exhale. Very good. एक बार और अगेन inhale up. सुप्त ताड़ासन, सोते हुए सुप्त ताड़ासन. Exhale. Very good. एक बार और. Inhale up and exhale. Then relax. बहुत बढ़िया. गहरा लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए. Now we start the पवन मुक्तासन. Lift your right leg. अब राइट लेग को मोड़ेंगे, मोड़ करके पूरा लॉक करें. पूरी थाइस को चेस्ट के अंदर लेकर के जाइए. Lift your chest up. चिन को घुटने में लगाएं और लेफ्ट लेग अप एंड स्टे देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से वापस. Breathe in, breathe out. Very good. Then change your leg. दूसरा पैर change. Left leg going up. पहले हमने राइट से किया, दोबारा लेफ्ट से. एक्सहेल, एक्सहेल. पवन मुक्तासन सभी प्रकार के वायु दोष को ठीक करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है. स्टेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से वापस. बहुत बढ़िया. ब्रीथ इन,
ब्रेथ आउट, टोटल रिलैक्स। दोनों पैर मोड़िए और क्लोज करके लॉक करें एंड स्टे देयर। लॉक कीजिए, लॉक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस टेक डीप ब्रीथ इन एंड रिलीज द पोस्चर। लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ दीजिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पवन मुक्तासन सभी प्रकार की बैड एयर को दूर करने के लिए, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे पाचन क्रिया तंत्र को ठीक करता है। अगला आसन है मरकट आसन। दोनों हाथ मोड़िए और दोनों हाथ गर्दन के नीचे लेकर के जाएं। दोनों पैरों को बेंड करें, एड़ी से एड़ी मिलाएं, पंजे से पंजा, घुटने से घुटना। देन टेक ए डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल टू लेफ्ट साइड, बाईं तरफ जाएंगे, नेक अपोजिट एंड होल्ड इट, स्टे देयर। मरकट आसन कंप्लीट। 1 गुड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस गहरा लंबा श्वास लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सेंटर इनहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। देन चेंज योर साइड, गोइंग टू राइट साइड, बोथ लेग राइट साइड, एड़ी से एड़ी मिलाइए, पंजे से पंजा, घुटने से घुटना और नेक अपोजिट साइड एंड स्टे देयर। कंप्लीट ट्विस्ट योर स्पाइन। स्पाइन ट्विस्टिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज। स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करने के लिए एक एक वर्टिब्रा से हील होने लगता है और कमर का दर्द, कमर की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक, देन रिलीज द पोस्चर। मरकट आसन की और भी वेरिएशन है, बट हम यहाँ पर एक एक आपको बता रहे हैं। जब भी मौका लगेगा उसकी 6-7 और वेरिएशन है, वो आपको कभी डिफाइन करेंगे। देन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गहरा लंबा श्वास लीजिए। हर क्रिया के बाद टेक ए डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल। आफ्टर दैट बेंड योर बोथ लेग। दोनों पैर मोड़ेंगे, मोड़ करके दोनों हाथ कमर के नीचे। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो दोनों हाथ से एंकल जॉइंट पकड़ें और धीरे से कमर उठाएं। जो लोग न्यू हैं या बिगिनर्स हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा नहीं करना है, आराम से करना है कंफर्ट जोन में। सो दोनों हाथ कमर के नीचे, लिफ्ट योर बैक, कमर को सपोर्ट देते हुए अब धीरे से कमर को उठाएं एंड गोइंग अप से टू बंदासन ब्रिज पुल एंड होल्ड इट, स्टे देयर। रोक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलीज द पोस्चर। दोनों पैर सीधे, पोस्चर को रिलीज करें। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास को आते हुए देखें, श्वास को जाते हुए देखें। टोटली अवेयरनेस ऑन योर ब्रीथ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरी गुड। अब रिलैक्स होने के बाद बाईं तरफ करवट लेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ इनहेल एंड टर्न योर एब्डोमेन साइड। लेफ्ट साइड करवट लीजिए और पेट पर आ जाएंगे। पेट पर आकर के फेस यदि अपोजिट है तो इधर करेंगे, मैं घुमा रहा हूँ फेस को, और आप लोग भी ऐसे करेंगे। और पेट पर आकर के दोनों हाथ चिन के नीचे। गहरा लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। मकर आसन, रिलैक्सेशन पुश। दोनों पैर पीछे ऑन द मैट, दोनों हथेलियां चिन के नीचे, बॉडी सीधी मैट के ऊपर। गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। अब धीरे से दोनों पैर उठा करके दोनों पैरों को धीरे धीरे चलाइए 10 टाइम। थोड़ा रिलीज कीजिए बैक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नाउ बेंड योर लेफ्ट लेग। बायां लेग मोड़ करके लेफ्ट हैंड पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ेंगे। राइट हैंड फॉरवर्ड एंड लिफ्ट योर राइट हैंड अप, राइट लेग अप, looking the upside and hold it. Going to Ardha Dhanurasana and hold it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलीज द पोस्चर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,
breathe out. After that, change. Right leg bend करें और right hand से right ankle पकड़िए, left hand forward and lift your left hand up, left leg up and hold it. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस. गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए. टोटल रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट. अर्ध धनुरासन. इसका पूर्ण धनुरासन में है कि जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो पूर्ण कर सकते हैं. दोनों पैर मोड़ लें, दोनों हाथ पकड़ें और एंकल जॉइंट पकड़ने के बाद गहरा श्वास लेकर के गोइंग अप, लुक अप एंड स्टे देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस. स्लोली कम बैक. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. लंबा श्वास लें, श्वास छोड़िए. धनुरासन के बाद धीरे से दोनों हाथ कंधों के नीचे, शोल्डर जॉइंट के नीचे एंड लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड लुक अप. धीरे धीरे ऊपर जाएं एंड स्टे देयर. गोइंग टू भुजंगासन, कोबरा पोज एंड स्टे देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. Then release the posture. दोनों हाथ चिन के नीचे, गहरा लंबा सांस छोड़िए. Deep and long breath. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. बहुत बढ़िया. After that, both hand below the thighs. दोनों हाथ thighs के नीचे लेकर के जाएं. भुजंगासन के बाद सलवासन. Good. सलवासन में lift your right leg. एक एक पैर से करेंगे पहले. Lift your right leg up and stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस. गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ दीजिए. Then change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस. Breathe in, breathe out. Then lift your both leg up, going up and hold it. Stay there. Both leg together. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस आ जाइए. बहुत बढ़िया. दोनों हाथ चिन के नीचे. लंबा और गहरा श्वास. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. After the Salavasana, next क्रिया मार्जारी आसन, कैट पोज. दोनों हाथ कंधों के नीचे. धीरे से दोनों हथेलियों पर आइए. लिफ्ट योर बॉडी और घुटनों के ऊपर आए. सामने देखें. गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ें. एक गहरा श्वास लेते हुए इनहेल फॉरवर्ड योर बॉडी, डीप ब्रीथ एंड एक्सहेल अपवर्ड योर बॉडी, ऊपर की ओर. पूरी स्पाइन अप, abdomen inside. Inhale again. And exhale down. एक बार और. Inhale again. And exhale down. Very good. After the cat pose, now going to rabbit pose. पूरी तरह से टोस को मिलाइए दोनों पैरों पे और bend your knee and forward your body. आगे की ओर ले जाते हुए hold करें. And stay there. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Complete relaxation pose of your spine. Very good. Breathe in, breathe out. लंबा श्वास लीजिए. After the relax, going to Sasan. Relaxation के बाद धीरे से बॉडी को घुटनों पर उठाएं और दोनों हाथ पीछे लेकर के जाएं. और तो हाफ उष्टासन आधा पूरा कंप्लीटली हाथ पीछे लेकर के जाते हैं और हम सपोर्ट देते हैं. वो बिगनर्स के लिए रिलैक्सेशन के लिए बेटर है. गोइंग टू बैक. अर्ध धनुरासन, अर्ध उष्टासन. सॉरी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस. दोबारा से कम बैक. देन गोइंग टू अगेन rabbit pose and stay there. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
बहुत बढ़िया। उष्टासन के बाद दोबारा से शशांकासन। आफ्टर दैट रिलीज द पुश, दोनों पैर खोल दीजिए, सीधे बैठे दंडासन में। बॉडी शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, एकदम अलाइन करते हुए 90 डिग्री, पंजे दोनों अंदर की ओर। गुड, स्टे देयर। गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नाउ गोइंग टू पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथ गहरा सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल एंड फॉरवर्ड योर बॉडी, दोनों हाथ से टूज पकड़ें और टूज पकड़ के धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड करें, आगे फॉरवर्ड करें एंड स्टे देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गहरा लंबा श्वास लीजिए, स्लोली कम बैक, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेरी गुड। आफ्टर दैट बेंड योर राइट लेग मोड़ेंगे, वक्रासन। अगला आसन है वक्रासन। पश्चिमोत्तान के बाद वक्र, वक्र में लिफ्ट योर राइट लेग अप। आफ्टर दैट अपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड अप और लेफ्ट हैंड पूरी तरह से, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ऊपर से लाकर के लेफ्ट लेग काफ मसल्स को पकड़ेंगे। जो लोग बिगिनर्स हैं वो सिर्फ राइट लेग की काफ मसल्स को पकड़ के भी काम चल जाएगा, है ना। तो गोइंग टू इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, अब गोइंग बैक, राइट हैंड पीछे जाइए, होल्ड करें, पीछे दिया। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा लंबा सांस लीजिए, इनहेल एंड रिलीज द पोस्चर। वेरी गुड। देन चेंज योर लेग, दूसरा पैर चेंज। वक्रासन आपकी डाइजेशन पावर के लिए, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, शुगर के लेवल को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। गोइंग बैक, गोइंग बैक, गोइंग बैक टू साइड एंड टू देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। एक गहरा लंबा सांस लीजिए और दोनों हाथ रिलीज कर दीजिए। आफ्टर दैट दोनों पैरों को मूव करके गोइंग टू सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, और दोनों हाथ पीछे लेकर के जाएंगे। ओपन योर चेस्ट, छाती खुली हुई, गहरा श्वास, टेक ए डीप ब्रीथ इन, गोइंग टू योगा मुद्रा। एक्सहेल डाउन, स्टे देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। बहुत बढ़िया। जब भी हम आसनास को फिनिश करें योग मुद्रा से करें, देन कम बैक। आसनास की ये सीरीज हुई, स्टैंडिंग आसना, देन आफ्टर दैट lying down on your spine, then second spine, then third is lying down on your abdomen, and fourth sitting asana। 4 प्रकार के आसनास का सीरीज होता है। आफ्टर दैट प्राणायाम। रिलैक्स हो जाइए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर, बॉडी को टोटल रिलैक्स करें। फुली अवेयरनेस इन योर इनर साइड। आप अपने अंदर आए हुए परिवर्तन को देखें, बॉडी में एक नई ऊर्जा शक्ति देखें। देन रिलैक्स। सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, दोनों उंगलियां मोड़ लीजिए और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करें, लेफ्ट से श्वास लीजिए, इनहेल, बहुत स्लोली श्वास को थोड़ा रोकिए, एक्सहेल टू राइट साइड, इनहेल राइट, little bit hold, exhale to left side, inhale left, फिर थोड़ा रुकें, exhale to right side, inhale right, exhale left। धीरे धीरे करते रहेंगे, हर एक श्वास के साथ बॉडी को रिलैक्स होने। पाँच मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इसको जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही बॉडी आपकी शांत हो जाएगी, उतनी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत ही अच्छी हमारी इरा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 प्रकार की जो नाड़ियां हैं उन्हें साफ करने में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रोल है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे पहले
दूसरा प्राणायाम है डिटॉक्स ऑफ बॉडी, कपालभाति प्राणायाम। श्वास के द्वारा बॉडी को कैसे डिटॉक्स करते हैं, तो द कपालभाति। तो कपालभाति में गहरा अंदर श्वास लेते हैं और नेवल के नीचे जो हारा है वहां से छोड़ना है धीरे। सिंगल ब्रीथ को मल्टीपल राउंड में एक्सेल करना है, मिनिमम 25 टाइम। आफ्टर दैट धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे, 25 से 30, देन 40, देन 50, देन 60, 80, 100 तक लेकर के जाएंगे और 100 कम से कम 3 राउंड करेंगे। प्राणायाम के अंदर कम से कम 3 राउंड जरूर करें। देन अगेन इनहेल एक बार, देन स्टार्ट। बहुत बढ़िया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट तीसरा इसका रिपीट करेंगे, थर्ड राउंड। टेक ए डीप ब्रीथ इन अगेन और स्टार्ट। बहुत बढ़िया। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इसको करें, या तो सुबह खाली पेट है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इवनिंग में आप करते हैं, मान लो आप 4 बजे करते हैं, तो आपका 2.5 से 3 घंटे का जरूर खाने का वो होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। कपालभाति के बाद चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज लंग्स के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale deep breath and exhale forcefully. जब भी ऊपर जाएं दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे, यानी कंप्लीट चेस्ट ओपन हो जाए, तो लंग्स की जो एल्वुलाई है वो सारे ओपन हो जाएं। टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन 10 टाइम्स। विद ऑडिबल साउंड, साउंड की आपकी आवाज आनी चाहिए जिससे आपके जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं वो क्लीन हो जाए। बहुत बढ़िया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ दें, बॉडी को रिलैक्स करें। आप चेंज करें, दोनों हाथ ज्वाइंट कीजिए, देन एक्सहेल। पूरी तरह से एल्बो क्लोज करते हुए चेस्ट ओपनिंग कम से कम 10 टाइम। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जिससे आपके जो लंग्स हैं कंप्लीट ओपन हो जाए। देन रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तीसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, ओपनिंग योर लंग्स, ओपनिंग योर चेस्ट। यदि आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स एकदम स्ट्रॉन्ग वज्र की तरह हो जाएंगे। कभी भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आपको निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरेसी ये नहीं होगा, फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा। यदि इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नहीं होगा। यदि हो गया है तो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बढ़िया, डीप ब्रीथ। अगली क्रिया है, मैं आपको सिंह क्रिया और बताता हूँ, एक ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए कि अभी जो पैंडेमिक टाइम में किस तरह से हम अपने ऑक्सीजन को इंक्रीज कर सकें, वो है सिंह क्रिया। एक गहरा लंबा श्वास लें, श्वास लेकर के जीभ को बाहर निकालें और जीभ से श्वास को बाहर छोड़ें। थ्रो करना है, पूरा छोड़ना है। लास्ट में एक्सहेल, यानी दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गहरा श्वास लेकर के जीभ से श्वास छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है। देन कम बैक, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इसका दूसरा वेरिएशन है, जीभ को फोल्ड करें, तालू से लगाएं और दांतों से श्वास छोड़ेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल, स्टार्ट करें, मेरे साथ देखिए। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, कंप्लीट थ्रू करना है। देन कम बैक, वापस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इसका दूसरा वेरिएशन। तीसरा वेरिएशन, टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल इनसाइड एंड होल्ड इट,
गहरा लंबा सांस लीजिए। अब श्वास अंदर लीजिए and stay there. Then exhale. Hold it according to your stamina, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। और यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो 2 मिनट तक भी लेकर के जा सकते हैं। श्वास को अंदर रोकना, सिंह क्रिया। सिंह क्रिया करने के बाद वापस अब बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए उज्जाई और करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बॉडी की जो RWBC है उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट WBC करते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए थ्रू द यौगिक क्रिया के, वो है उज्जाई प्राणायाम। टेक ए डीप ब्रीथ इन हियर थ्रू द, पूरा श्वास से श्वास लेंगे नॉस्ट्रिल से और महसूस करेंगे थ्रोट से, और थ्रोट में साउंड क्रिएट करेंगे। धीरे से साउंड क्रिएट करते हुए पूरी तरह से चिन को लॉक करेंगे और ऊपर आकर के फिर एक्सहेल करेंगे। देखिए मुझे, चिन को पूरा लॉक करेंगे चेस्ट के अंदर, धीरे से चिन ऊपर उठाएंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे लेफ्ट से पूरा, एक्सहेल फोर्सफुली। देन अगेन उज्जाई एक बार और करेंगे। वेरी गुड। उज्जाई करने के बाद अनुलोम विलोम, देन ब्राह्मणी, फिर सेशन को फिनिश करते हुए आगे इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल टू राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। सारी क्रियाओं के बाद अनुलोम विलोम जैसे ही करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो एंड रिलैक्स होने लगती है, और ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, शरीर के उथल पुथल को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत फायदेमंद, मेंटल डिसस्टेबिलिटी को ठीक करता है, तनाव को दूर करता है, और माइंड के अंदर एक स्टिलनेस, एक ठहराव, एक जॉय, एक प्रेम, एक आनंद, एक सुख धीरे धीरे से प्राप्त होता है। अनुलोम विलोम के बाद धीरे से वापस आकर के 3 टाइम ओमकार करेंगे। और भ्रामरी, कानों को बंद कीजिए, एक बार और, धीरे से वापस 3 बार ओमकार, अगे एक बार से वापस, आंखें बंद, शरीर ढीला, पूरा ध्यान टिप ऑफ द नोज, दोनों नोज से श्वास आते हुए देखें, श्वास जाते हुए देखें, बॉडी को रिलैक्स करते हुए थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे। श्वास अंदर आते हुए महसूस करें, मैं शरीर नहीं हूँ। श्वास बाहर जाते हुए महसूस करें, मैं मन भी नहीं हूँ। कंटिन्यू ब्रीथ इन, आई एम नॉट द बॉडी, एंड कंटिन्यू ब्रीथ आउट, इवन आई एम नॉट द माइंड।
पूरी तरह से विचार अपने मन में रखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, और श्वास संसार में बहुत घूमे कि मैं मन भी नहीं। गहरा श्वास इनकी, मैं शरीर नहीं हूँ। श्वास छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं। इनकी लगे, मैं शरीर नहीं हूँ। श्वास छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं। अब एक गहरा श्वास लेकर के 3 टाइम आपकी साउंड करेंगे। एक बार एकदम देन कम बैक। अब धीरे से पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीचों बीच, भुजाओं के बीच में टकटकी लगाते हुए आप अपने माइंड को निर्विचार थॉटलेस माइंड पूरी तरह से कर दीजिए। कोई भी विकल्प नहीं, निर्विकल्प माइंड, थॉटलेस माइंड, शून्य। देखते रहें अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी को, मन में एक सुख, एक आनंद, एक खुशी महसूस कीजिए। अब धीरे से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। धीरे से रब योर पाम टुगेदर, अकेले रब करें, आंखों को टच कीजिए। वेरी गुड। एक बार और, अगेन, एक बार और, अगेन। दोनों हाथ ऊपर ले जा करके roll your both hands, enjoy your both hands। भगवान को नमन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और थैंक यू सो मच टू ऑल। और दोबारा से सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पूरन चंद जी, बहुत अच्छा रहा। हालांकि कुछ आसन मैंने स्किप किए क्योंकि मैंने खाना थोड़ी लेट खाया, बट उम्मीद है कि सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छा लगा होगा, और प्रैक्टिस करने पर इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैं अब अनुरोध करता हूँ शिप्रा से, शिप्रा लक्ष्मी। यस सर। थोड़ा ये क्वेरी आ रही है, वो उसके बारे में कुछ यस सर, श्योर सर, श्योर सर। हाँ, उसके बाद स्वाति को शिप्रा। यस सर, first of all I would like to say happy International Yoga Day to all. In the present scenario of pandemic, importance of yoga for wellness is underlined. I'm elated to be a part of it and thank Sir, Scholarly Professor Umesh Kulshrestha Sir, to organize such an event under the guidance of Dr. Puran Chand ji. Yoho Invest has been organizing such an event always to support, promote innovations, creativity, and our contribution through organized environmental activity. And this is well carried out by our Kulshrestha Sir, and he knows well to channelize the young minds. Environment and yoga is mutually related. When we say me and my environment, yoga is a way to organize me, that is human being, and which in turn organize environment. Now, not taking much time, I would like to take few questions and answers. Please do write down your questions in the chat box, and I would say that Sir answers each and every well. Sir, I would like to take few questions. Yes. Sir, one of the question is, Sir, Vishal is asking, as Sir, there is a very much lack in concentration. So how can you suggest some yoga for increasing the concentration? Yes, first of all, जो सहज है, जो सरल है, योग में टू मच एक्सर्शन लेना नहीं है, जितनी बॉडी अलाउ पे उतना करना है, और फिर धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम की आप प्रैक्टिस करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी देर कीप क्वाइट होकर के चुपचाप रह जाएं, और आप अपने अंदर, मतलब ऑब्जर्व योरसेल्फ, लुक योर इनसाइड, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग slowly after the sometimes after the 21 days
आप पाएंगे कि आप एक शांत हैं, आप एक रिलैक्स हैं, और कंसंट्रेशन की पावर आप जो 21 दिन के बाद डबल नहीं तो सवा गुना जरूर पाएंगे, काफी बड़ी हुई पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें अनुलोम विलोम की, एक सिंपल टेक्निक है अनुलोम विलोम, उसी से हो जाएगा। Answer next question. Thank you, sir. Next question is from Komal Chaudhary. She want to know, can a person prefer social media for performing yoga postures, and do the wrong postures have serious health impact? आई अंडरस्टैंड दैट जब हम सोशल मीडिया पर करें या कहीं पर भी करें, जब हम रॉन्ग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो गलत आता ही आता है, लेकिन कोशिश करेंगे किसी भी गाइडेंस की जरूरत, मतलब सोशल मीडिया पर आप टीच लर्न करते हैं, सपोज दैट आप थ्रू द यूट्यूब चैनल, थ्रू द डिफरेंट माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं, और वहां पर गलत होता है तो उसको कोशिश करें कि आप अपनी सराउंडिंग में किसी भी योग मास्टर, किसी भी एक अच्छे योग गुरु के साथ या योगा एक्सपर्ट के साथ सीखें, फिर उसके बाद उसको करेक्ट होने के बाद वो करने की कोशिश करें। तो रॉन्ग चीज यदि एक बार आपकी आदत बन गई तो उसको सुधारने में बहुत मुश्किल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अच्छे से उसको सीखने की कोशिश करें, एक अच्छे से सीकर बने, एक अच्छे लर्नर बने, और कोशिश करें कि अपने सराउंडिंग्स में एक अच्छा योगा मास्टर या योगा टीचर या योगा प्रोफेसर जो जिस फील्ड में है उसको फाइंड आउट करके उसकी गाइडेंस भी जरूर करें। बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर जब हम अच्छी एक रॉन्ग चीज डिलीवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक गलत इम्पैक्ट आता ही आता है। Thank you, sir. Sir, I would like to say next question, that is from Anil Kumar, sir. Kindly state about healthy eyes. I guess some yogas related to healthy eyes. हाँ, You want to say? आईज के लिए अनिल जी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आई रोटेशंस त्राटक क्रिया होती है कि आप अपनी हाइट के बराबर में एक लाइट रखें, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे त्राटक से आप अपनी आंखों को फिट रख सकते हैं। आई रोटेशंस की क्रियाएं होती हैं, आईज की कुछ एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट सेशन जब आप लोग कहेंगे सर के आशीर्वाद से मैं दोबारा से फिर स्पेशली एक आई पर हम लोग एक सेशन रख सकते हैं, जिसकी आई रोटेट, आई लेफ्ट एंड राइट एंड कुछ टेक्निक है जो एक दिन हम लोग इस आईज का अलग से सेशन रख सकते हैं, और जब तक आप त्राटक कीजिए। Thank you so much, sir. Sir, I would personally like to ask, there are so many yoga exercises. So, how to choose one which within it so much, I mean, so much hectic schedules, like we have student life, we are in student life. So, we have to choose that particular exercise so that we can conduct it in 1 hour, and we can have all the exercise of arms, legs, thighs, whole body exercise. How should we choose that exercise particularly? Yes, so nice questions. बिकॉज बड़ा ये ड्रीम है कि 1 घंटा भी नहीं निकल पाता इस हेक्टिक शेड्यूल के अंदर, तो हम किस तरह से अपने आप को फाइंड आउट करें। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा शेड्यूल तैयार किया, उसको बोलते हैं योगा कैप्सूल। जैसे कि आपने एलोपैथी में रिवाइटल सुना होगा, आयुर्वेद में अश्वगंधा सुना होगा, उसी प्रकार से योग का एक योगा कैप्सूल रेडी किया है। इसके अंदर टोटली 8 एक्सरसाइज है, 8 एक्सरसाइज है। इसमें ताड़ासन, त्रिदेव ताड़ासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन और एक त्रिकोण आसन, देन सूर्य नमस्कार। ये करने के बाद सीधे बैठ लेट जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद में एक पवन मुक्त आसन, देन कटी चक्र, पवन के बाद है पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त के बाद स्पाइनल ट्विस्टिंग, स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। आफ्टर दैट सेतुबंद आसन, फिर बैठ जाएंगे, बैठ करके फिर अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। ये 20 मिनट में हो जाते हैं धीरे धीरे, और इतनी योगा कैप्सूल का पूरा करेंगी तो 100% आप इसका रिजल्ट पाएंगी, और 100% आप अपनी होल लाइफ, जैसे अभी आप यंग हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आपका जो गोल है उसको तो प्राप्त कर पाएंगे। आपकी जो एफिशिएंसी वो कई गुना बढ़ जाएगी, आप गोल ओरिएंटेड तो हो ही जाएंगी। उसके साथ साथ आप अपने जब जॉब करते हैं या जिस फील्ड में भी आप जाते हैं उसमें बहुत अच्छा टिल द उम्र आप बहुत अच्छे से इस यूनिवर्स को दे पाएंगे, और अपने आप को भी यंग एंड एनर्जेटिक रख पाएंगे। अब जरूर उसको योगा कैप्सूल को कीजिएगा, मैं सर को डिलीवर कर दूंगा, सर के माध्यम से आपको मिलते हैं। Thank you, sir. Thanks a lot. And sir, if you don't mind, can I ask one more question? जी जी। Sir, we do suffer from certain health ailments these days, like BP problem or sugars. So, is it better to perform each and every exercise, or we should consult professionals before doing? गाइडेंस के साथ लेना है। जब हमें कोई सा भी फिर हमें एक्चुअली देखिए कोई सा भी बॉडी में रोग है उसके लिए हमें किसी थेरेपेटिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी कि इस
तो हर चीज का कंट्राइंडिकेशन होता है कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक। तो जरूरी है कि शुरू में आप किसी के सानिध्य में करें उस दिन, फिर आपको समझ में आ जाए कि मुझे ये नहीं करने, क्योंकि हर एक चीज को करेंगे तो उसका रिवर्स गलत नुकसान होगा। तो जरूरी है कि आप उसको किसी के उसमें ऑब्जर्वेशन में कीजिए। Thank you, sir. It was immense pleasure to seek your valuable guidance. Thank you so much, sir. Thank you very much, Shipra. Now I request Swati to give you your time. Swati, please. Thank you, sir, for giving me this opportunity. First of all, I would like to wish everybody a very happy International Yoga Day. And it was our fortunate luck to have Yoga Guru Shri Puran Chandraji with us. And sir, we have learned a lot from you. And all these exercises are very useful for us. For if we even donate 40 to 50 minutes per day, I think everybody would be quite healthy. So, formally, I would like to thank you for giving us this opportunity and taking out time on this very special day. Then I would like to thank Professor Umesh Kulsreshta, sir, our coordinator, Invest coordinator, for arranging this event, and Dr. Usha Meena, madam, for her guidance and words of advice on health and yoga. Also, I would like to thank Ms. Ankita Katoch for beautifully explaining all the 3 types of exercises and introducing each type and their detail. And it was very nice and clear, Ankita. Thank you. Last but not the least, Ms. Shipra Lakshmi for taking up the question and answer session so beautifully. Thank you, Shipra. I think everybody had quite well put in their queries, and they were solved. The queries were quite handily solved by our yoga guru, sir. So I would like to thank everybody for this yoga protocol practice, and I hope we'll practice this in everyday in our life every day, and hopefully we have that yoga capsule thing, and we will circulate through our Facebook pages also. So if anybody is interested, they can from sir will take it. And thank you to all the SES students, guests, participants, and my colleagues from Invest JNU. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Swati. Thank you all. It was very nice, very useful, but with short notice. But what I thought, let us, celebrate it. And although the number of participants may be limited due to short notice and all the time 4 o'clock, but definitely it has been very useful, and expertise of Dr. Puranchand will be taken by our school and with time to time, and I hope he will not say no. Dr. Puranchand, is very famous in this South Delhi for his yoga practices, and also he is a naturopathy expert. So he is attached with eyes. It's not the last time, but coming next year also we will be in touch, and our school will be taking consultation time to time. And I encourage students to directly contact those who want, yoga classes, personal yoga classes. Sometimes some question. One question was there, how to select yoga. So that is, there are hundreds of yoga, but you have to decide what somebody wants to lose weight, and you select the set of exercises. If somebody having some disease, then you select some different kinds of exercises. Final column, then select the set of different exercises. So it's not the whole exercise, but Surya Namaskar definitely itself, covering all types of exercises, all types of organs. So this is complete. Like milk is a complete food, Surya Namaskar is complete asana. So with these words, I thank you all and Namaskar. Happy Yoga Day. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.